हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही चलते चलते एक लॉन्ग रूट पर चले थे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा ही गैप रह गया है इस रूट पर चलते चलते। तो अब दोनों ही डीएम एंड डीएफ जो हैं वो उनके सामने पास्ट जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए हैं वो सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ट्रिगर्स दिए जाएंगे। बिकॉज़ अब चेक किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू फेस टू फेस कि क्या कुछ रह गया है बाकी, क्या अभी भी कुछ ज़रूरत है आपको हीलिंग की या कुछ। मतलब यूनिवर्स श्योर होना चाहते हैं। होता है ना कि एक बच्चा तब भी सेकंड क्लास में जा सकता है जब वो फर्स्ट क्लियर कर ले। तो यूनिवर्स भी वैसे ही आपको चेक कर रहे हैं कि जिस स्टेप पर आप अभी हो आपने वो कम्प्लीटली क्लियर कर लिया ना, अब आप सेकंड स्टेप पर जाने वाले हो। तो अब आपको कम से कम ऐसा होना चाहिए कि अब आप ट्रिगर ना हो। तो ट्रिगर्स मिल रहे हैं और कुछ डीएम एंड डीएफ ट्रिगर हो भी रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं करना है, ट्रिगर नहीं होना है। ये चीज़ें आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये चीज़ें आपको चेक करने के लिए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कोई रुकावटें भी नहीं हैं आपकी लाइफ में। अगर आप सोच रहे हो कि रुकावटें हैं, ये जस्ट जो बचा हुआ है उस चीज़ की हीलिंग के लिए आया है और ट्रिगर्स मिलेंगे, उससे आप हील होगे। और कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ टाइम से लोग नेगेटिविटी हील करने में लगे हुए हैं, चाहे ग्राउंडिंग से हो, वाटर इनटेक से हो या फिर रोने से हो। तो इट्स गुड इनफ कि जैसे भी, बट आप हील कर रहे हो खुद को, नेगेटिविटी अपनी बॉडी से निकाल रहे हो। दैट्स गुड इनफ। आप इतने लंबे समय से जो है वो मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप के शिकार रहे हैं दोनों। और पास्ट कर्मास जो हैं वो आपको हिट करते रहे हैं, या कहो कि पास्ट कर्मास जो हैं उनकी वजह से चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है। बट यस, वो जो हर्ट हुआ है वो अब आपको रिज़ल्ट देने के लिए तैयार है। मतलब एक ऐसा होता है ना, सोना तपता है उसके बाद ही अच्छा होता है। तो वो सोना अब तपना शुरू हुआ था, तप चुका है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली भी नहीं कह सकते, बिकॉज़ इट्स अ लास्ट स्टेप ऑफ योर्स। ये उनके लिए है जिनकी सेपरेशन बहुत टाइम से चल रहा है और वो कंप्लीट फील करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें मतलब कभी भी डीएम की ज़रूरत पड़ रही है। यस, ये कभी कभी हो जाता है कि डीएम साइड से मिसिंग एनर्जी आ रही है, सेक्सुअल एनर्जी आ रही है और वो आप पिक कर पा रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। बट अभी कई दिनों से, या कहो तो उन लोगों के लिए जिनके पास खुद से मिसिंग एनर्जी नहीं आई है, वो डीएम की मिसिंग एनर्जी फील कर रहे थे, उनके लिए ये एनर्जी है कि यस, यूनियन आ चुका है और यूनियन के बस इस पड़ाव के लिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है। फियर्स बाहर आएंगे और बहुत सारा तो ऐसा लग रहा है कि आपके फियर्स आपको ब्रेक, मतलब आप ही ब्रेक करेंगे, वो साइकिल्स आप ही क्रॉस करेंगे। हाँ, ब्रेक करेंगे काइंड ऑफ। लाइक स्पेशली एक ऐसा होता है ना कि आपका कोई फियर आया, आपने लड़ने का देखा, ठीक है, और यूनिवर्स सामने से आए और उन्होंने बोल दिया बस मेरे बच्चे हो गया, तेरा टेस्ट इतना ही लेना था कि तू उस फियर के लिए रेडी है या नहीं। और अब मैंने देख लिया तू रेडी था, तूने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि यस, तू लड़ सकता है, लड़ सकती है, जेंडर बायस नहीं होना। तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तो अब बस मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे तुझे कहीं भिड़ाना नहीं है ले जाके, तू खुश रह, ठीक है। तेरा डर निकल गया है, तूने अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं रहने दिया, तूने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। तो अब मैं तुझे इतना अब आगे भी नहीं बढ़ाऊँगा कि हाँ तो वो फेस करे चीज़ें और कोई गिल्टी विल्टी फील करे कि मेरी जो मंजिलें हैं वो मुझे नहीं मिली या फिर कुछ भी। और कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि फेस नहीं करने दिया है, फेस करने दिया है उनको। और फेस करने पर चीज़ें रिज़ल्ट भी दे रही हैं। लाइक आप फेस कर रहे हो फियर्स को
और बैक थ्रूज़ को, तो वो चीज़ें आपको रिज़ल्ट भी दे रही हैं कि हाँ आपने अपना फ़ियर क्रॉस किया है, तो दैट्स गुड इनफ। तो नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो आपकी आ रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा से, कि आपकी गट हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो रहे होंगे, किसी पर गुस्सा निकालना, मम्मी से बहस, पापा से बहस, और आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई आपके सामने आकर किसी की बुराई कर रहा हो, कोई आपसे लड़ रहा हो या इग्नोर कर रहा हो, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी। बट यू आर सेटलिंग योर सेल्फ के अगर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है दैट डज़न्ट मीन कि उसके पास मेरे लिए टाइम होना चाहिए। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो मैं हूँ ना मेरे पास में, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा किसी की कि वो मेरे को आके एंटरटेन करे। मुझे नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों की जो मेरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप की मेंटल हेल्थ के लिए आप अपने आप को साइड कर रहे हैं सभी लोगों से, दैट्स गुड। और आगे ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही है कि आपको अपनी आइज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईयर्स का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड आपको अपने हार्ट चक्रा का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो सभी चक्रास, मैं तो कहूँगी कि सभी चक्रास आप अपनी चक्रा हीलिंग करो, 7 चक्रा हीलिंग, ठीक है। और कर्मा मेडिटेशन करना है, इट विल बी योर चॉइस। और आप हो ओपोनोपो प्रेयर कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग भी दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। और हो ओपोनोपो प्रेयर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है जो ये लास्ट के कुछ हीलिंग्स बचे हैं उनमें, तो दैट्स गुड इनफ। बिकॉज मुझे कुछ रोने की एनर्जीज आई है, जो मैंने शुरू में भी बताई आपको, कल भी आज भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे हैं जिससे रोना आया है। तो ठीक है, रोना इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग ऑल्सो, है ना, हमारे बॉडी से नेगेटिविटी निकल रही है, तो जब रोने का दिल करे रो लो भाई, कोई शर्म की बात नहीं है। बट अगर वो एक्सट्रीम पे होता है, वो हमारी हेल्थ अफेक्ट करता है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस वजह से मैं कहती हूँ वाटर इनटेक और ग्राउंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है। आपके विचार अभी सभी से मिल नहीं पा रहे होंगे, कुछ हैं फंसे हुए लोग जो कि काइंड ऑफ चीज़ों में फंसे हुए हैं जो कि 3D लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको उनसे भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा, उसके आप आगे बढ़ो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।